सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी करगटावरी ठेवुनिया तुळसी हर गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणी विराजित तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण बड़ा दयामय। कृष्ण कैसे हैं? दयामय। उन्हीं की दया से हरी हरी। और विठल भगवान तो और भी दयालु बन जाते हैं पंढरपुर धाम में। पंढरपुर धाम की विठू माझा लेकूरवाळा संगे गोपाळांचा मेळा। ऐसा भी महिमा है इस पंढरपुर का और पंढरीनाथ का भी कहिए। कैसे है विठोबा? विठू माझा लेकूरवाळा। लेकुरवाड़ा या लेकुरवाड़ी कहते हैं उनको, या इनके कई सारी संतानें होती है, तभी लेकुरवाड़ा लेकुरवाड़ी कहते हैं। आजकल तो जो माताएं उनको वैसे भगवान को विठू माऊली भी कहते हैं। विठू माऊली, वे विठो बा ही नहीं है, विठो बा भी है, विठू माऊली भी है, माँ भी है, बाप भी है। त्वमेव माता और त्वमेव पिता। ऐसे तो हम उनकी त्यांची लेकरं आहोत, हम उनकी संतानें हैं। से मराठी में कहना बहुत अच्छा लगता है। हम उनकी त्यांची लेकरं आहोत, लेकरं आहोत। उनकी संतानें भी ठीक है, लेकिन लेकरे आहोत म्हणने कहने में जो भाव है। हरी हरी। क्या आपने देखा होगा विठल भगवान का चित्र, जिसमें हम देखते हैं विठल भगवान के इर्द गिर्द कई सारे भक्त ही भक्त है। कोई उनके हाथ पकड़ के, या भगवान ने उनके हाथ पकड़े हैं बालक भक्त के। कोई उनकी धोती पकड़ के जा रहा है, तो किसी को भगवान ने कंधे पर उठाया है, कोणा काखेमध्ये घेतलंय। ये मराठी पता है, हिंदी में कैसे कहेंगे। तो ये दृश्य जब देखते हैं आपको समझ में आया ना, वो चित्र, वो रूप, वो दृश्य, तो वो देखने से फिर हम समझ सकते हैं विठू माझा क्या? विठू माझा लेकुरवाळा संगे गोपाळांचा मेळा।
तो मैं जब मेरा संबंध तो इस धाम से, जन्म से ही मेरा संबंध इस धाम से के साथ जुड़ा हुआ है। हर एकादशी को यह मेला या उत्सव होता है। हर एकादशी का उत्सव पंढरपुर में मनाया जाता है। उसमें भी सबसे बड़ी एकादशी तो आषाढ़ी एकादशी या शयनी एकादशी कहते हैं। तो क्या कहा जाए, भगवान ने मुझे अपना सबसे अधिक बड़ा उत्सव, जिस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए लाखों करोड़ों तो नहीं काम, देवता भी आते होंगे, तो हो गए 33 करोड़ तो देवता हो गए, और असंख्य भक्त यहाँ आते हैं हरि हरि और उत्सव मनाते हैं। तो उत्सव जब यहाँ मनाया जा रहा था पंढरपुर में, उसी दिन मुझे जन्म दिए भगवान। ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। दिस इज अ कोइंसिडेंस या दिस इज अरेंजमेंट। भगवान की कुछ व्यवस्था ही होगी। हरि हरि। तो फिर मैं बचपन से ही तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, इनकी रचना योजना से ये धाम तो नाद ब्रह्म है, हम सुन ही रहे हैं। तो यहाँ का नाद ब्रह्मनाद हरिनाम, यहाँ के संतों ने जो इस कलयुग का धर्म भी है, कली कालेर धर्म हरिनाम संकीर्तन, इस गांव-गांव में पहुंचाया। वैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो पांडुरंग का दूसरा रूप है, पांडुरंग तो अपने हाथ पर, कमर पर हाथ रखे, सुंदर दे ध्यान उभे विटे वरी कर कटावरी ठेउनिया, कमर पर हाथ रखते हैं हम दोनों हाथ। ये पांडुरंग हुए, तो पांडुरंग ही बन जाते हैं गौरांग। तो वे गौरांग भी यहाँ आए और यहाँ आकर भी उन्होंने अन्य स्थानों पर भी कीर्तन करते ही थे। फिर वो तो जब बाद में कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु फिर जगन्नाथपुरी से, सारे साउथ इंडिया से, फिर महाराष्ट्र में प्रवेश किए, कोल्हापुर आए और उनको आना था पंढरपुर। तो रास्ते में अरवड़े नाम का गांव आ गया। अरवड़े गांव होते हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहाँ आ गए। तो जिस गांव में मुझे जन्म देना था, उस गांव में भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आके गए। ऐसे कनेक्शन मैं जोड़ना चाहता हूँ, अब सबको प्रयास करना चाहिए। माई कनेक्शन, मेरा संबंध भगवान के साथ। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने फिर भविष्यवाणी में की, मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। और इस भविष्यवाणी को सच करके दिखाए। श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन की स्थापना किए श्रील प्रभुपाद, और सारे संसार भर में हरि नाम का प्रचार प्रसार स्वयं भी किए और अपने शिष्यों से भी करवाए। फिर यह भी थोड़ा मेरा कनेक्शन है। मैं कहो विठल भक्त, मेरे पिताजी विठल भक्त थे, वे भी वारकरी थे, वे भी आया करते थे। यहाँ से 100 तो कुछ भी नहीं, और भी दूर दूर से वैसे वारकरी आते हैं पंढरपुर। तो मेरे पिताश्री भी आया करते थे।
विठल दर्शन के लिए, और फिर वे लौटते तो हम अपने गांव में, हम छोटे थे तो हम लोग वारी में नहीं जाते थे, हम प्रतीक्षा करते पिताश्री कब आएंगे, और भी मेरे मित्र उनके पिता कब आएंगे, उनके बड़े भैया कब आएंगे, हरी हरी, ताकि और हमें तो प्रतीक्षा पिताश्री की इसीलिए थी कि वे जब आएंगे तो साथ में प्रसाद लेके आएंगे, तो उनको प्रसाद भी मिलता। और ऐसी प्रथा है कि जो भी विठल का दर्शन करके, और यहाँ का दर्शन भी जैसे आप सुन ही रहे हो, बड़ा अद्भुत दर्शन है। ऐसा दर्शन जिसमें भगवान के चरणों का स्पर्श भी संभव है। ये तो केवल पंढरपुर में ही होता है, मतलब भगवान और भक्तों के बीच में कोई दूरी नहीं है, इतने निकट। जब भक्तों को भगवान अपने कंधे पर ही बिठाते, सिर पर ही उठाते हैं, तो दूरी कहाँ की रही, हाँ? या दिल में बिठाते हैं। साधवो साधवो हृदयम मह्यम, भगवान साधवो हृदयम मह्यम, साधु मेरे हृदय में, मैं साधुओं के, संतों के, भक्तों के हृदय में। तो जो यहाँ दर्शन करके जाते हैं अपने अपने गांव, तो उनका दर्शन करना जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है, और उनको स्पर्श करना जो भगवान का स्पर्श भी करके आए हैं, इसके लिए भी गांव के लोग उत्कंठित रहा करते थे, और उनको भी आलिंगन देते थे जो दर्शन करके आए हैं। तो हमें ऐसा भी सौभाग्य मिला। और हम जब बालक ही थे तो तुकाराम महाराज के अभंग, नामदेव के अभंग, मैं हर गांव में वैसे ये भी कह सकते हैं चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी तुकाराम महाराज के, और संतों ने भी, तुकाराम महाराज ने भी सच करके दिखाई। हरि नाम को महाराष्ट्र के हर नगर में, हर गांव में पहुंचाने वाले संत शिरोमणि तुकाराम महाराज के। और वैसे महाराष्ट्र में नहीं है, आंध्र प्रदेश या वहाँ, और अंतर इतना ही है, अंतर है या नहीं भी है। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। इस मंत्र का कीर्तन होता है महाराष्ट्र में। और चैतन्य महाप्रभु ने, ये भी तो बात है ही, तुकाराम महाराज अपने अभंगों में ही, अभंगों के रूप में अपना चरित्र भी लिखे ही है, आत्मचरित्र कहो। तो वे कहते हैं कि वो दिन था गुरुवार का, बृहस्पतिवार का दिन, फिर उस दिन की रात्रि को जब वे विश्राम कर रहे थे, तो स्वप्न में एक व्यक्ति ने दर्शन दिया, और उनका नाम वे कहते हैं राघव चैतन्य, केशव चैतन्य उनका नाम। उन्होंने, इस राघव चैतन्य, केशव चैतन्य ने मुझे दीक्षा दी। तो ये दीक्षा देने वाले, तुकाराम महाराज को दीक्षा देने वाले और कौन? राघव चैतन्य, केशव चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही होने चाहिए। तो वह महाप्रभु की ओर से तुकाराम महाराज ने हरि नाम का प्रचार किया। थोड़ा सा ही भेद है, राम कृष्ण हरि, ये तीन बीज शब्द या नाम दोनों मंत्रों में है। वैसे हरि के स्थान पर जय जय राम कृष्ण हरि और जय जय राम कृष्ण हरे है।
एक मंत्र में, वारकरियों के मंत्र में हरि है, और गौड़ीय वैष्णव के मंत्र में, महामंत्र में कौन है? हरे है। तो हरे है, जय श्री राधे। तो राम कृष्ण हरि, ये तो सब भगवान ही हो गए, राम हुए, कृष्ण हुए, हरि हुए। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने राम कृष्ण के साथ हरे को जोड़ा है, राधा रानी को जोड़ा है, क्योंकि वे स्वयं भी वैसे राधा रानी बने थे। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण क्या नहीं अन्य। हरि हरि। तो श्रील प्रभुपाद ने पता नहीं कहाँ से पता लगवाया कि ये जो बालक मेरा विशिष्य बना हुआ है, ये लोकनाथ, और मैंने उसको सन्यास की दीक्षा भी दी हुई है, ये लोकनाथ स्वामी मैंने उसको बनाया है। ये वारकरी परिवार से, जिस परिवार में या इनके कल्चर में, संस्कृति में, जीवन, आध्यात्मिक जीवन शैली में ये पदयात्रा या दिंडी करते हुए महाराष्ट्र के सभी लोग पंढरपुर आते हैं, कीर्तन करते करते और साथ में नृत्य करते करते। श्रील प्रभुपाद ने गौड़ी वैष्णव का कीर्तन और नृत्य और वारकरियों का, विठ्ठल भक्तों का कीर्तन और नृत्य की तुलना और सराहना भी की हुई है। दोनों का भी स्वागत किए हैं। यहाँ तक कि प्रभुपाद लिखते हैं वाद्य भी वही है, करताल और मृदंग। उनका थोड़ा खोल का है, तला मतलब पकवाज मृदंग एक, या पकवाज एक मृदंग का एक प्रकार है। तो पकवाज और करताल, और गौड़ीय वैष्णव का मृदंग और करताल, और महामंत्र जय जय राम कृष्ण और महामंत्र, और साथ में कीर्तन और नृत्य और हरि हरि। तो श्री प्रभुपाद शायद भगवान ने उनको ये, मैंने तो नहीं कहा था और न जाने किसने बताया, ये बालक का, ये वारकरी परिवार का है, ये दिंडी करते पदयात्रा करते हुए पंढरपुर जाते और आते रहते हैं। तो प्रभुपाद ने मुझे ये पदयात्रा करने के लिए कहा, तुम पदयात्री बनो। मैं तो एक समय प्रचार प्रसार कर रहा था, सन्यासी तो बनाए थे ही प्रभुपाद। जर्मन बसेस के साथ मैं प्रचार कर रहा था, जर्मन बसेस में, 2 बसेस एंड जर्मन डिवोटीज, यूरोपियन डिवोटीज के साथ ऑल इंडिया, नॉर्थ इंडिया में। मैंने लंबी कहानी है। तो राधाष्टमी के दिन अगेन राधाष्टमी हम लोग दिल्ली में थे, राधा पार्थ सारथी मंदिर में। और ये जो बसेस थी उनका जो वीज़ा होता है, कार्नेर ऐसा कुछ कहते हैं, आई थिंक जर्मन। तो उनको लौटना था जर्मनी। तो हमारे पास कोई ट्रैवलिंग का कोई साधन नहीं रहेगा, ये प्रभुपाद को पता था। तो प्रभुपाद का यू स्टार्ट ट्रैवलिंग विद द बुलक कार्ट। हम आराम से भ्रमण कर रहे थे, जर्मन बसेस, वेरी स्पेशल बसेस और उनके हरी हरी। तो हरि नाम का प्रचार और ये इस धाम का महात्म्य भी है, महिमा भी है। हरि नाम का महिमा क्या यह हरि नाम ही होता है। या चंद्रभागेच्या वाळवंटामध्ये नामाचा गजर कुठे? चंद्रभागेच्या वाळवंटामध्ये इथे यही आया करते थे, आज भी आते हैं। और यह कीर्तन नाम का गजर चलता रहता है। तो
तो श्रील प्रभुपाद ने मुझे जो आदेश दिया, तुम बैलगाड़ी से हरि नाम का प्रचार करो, तो वह फिर प्रचार करते करते हम यहाँ का जो नाद ब्रह्म है, यहाँ का जो नाम ब्रह्म कहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका प्रचार प्रसार फिर हम भारत में प्रचार कर रहे थे। वैसे एक ही बैलगाड़ी से प्रचार हम कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद को बहुत पसंद आया हमारा प्रचार और प्रसार, हरि नाम का प्रचार प्रसार। तो प्रभुपाद कहे, वी कुड हैव मिलियंस ऑफ सच कार्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। समय हो गया, ओके। तो एक ही बैलगाड़ी चल रही थी भारत में, तब प्रभुपाद के इस प्रकार की लाखों करोड़ों बैलगाड़ियां या हरि नाम दिंडी सारे संसार भर में हो सकती है। तो उससे भी फिर हम और प्रेरित हुए, और जब हमें श्रील प्रभुपाद का 100th बर्थ एनिवर्सरी मनानी थी, प्रभुपाद का जन्म शताब्दी इन 1996 में, तो हमने ऐसा संकल्प लिया, या भी आज हम संकल्प ले रहे हैं, मंदिर निर्माण का कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और मंदिर का निर्माण भी हरि नाम प्रचार प्रसार के लिए ही है। तो हमने संकल्प लिया था कि इस हरि नाम का प्रचार प्रभुपाद के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में, प्रभुपाद प्रीत्यर्थ उनके प्रीति वर्धन के लिए हम 100 देशों में दिंडी वारी पदयात्रा करेंगे, और हमने की भी। आपको बात अच्छी नहीं लगी? तो यहाँ जो मंदिर का निर्माण आज प्रारंभ हो रहा है, बहुत बढ़िया डिजाइन वगैरह बने हैं। हाँ, और आप सभी उपस्थित हो। हम भक्तों का, इस्कॉन पंढरपुर के व्यवस्थापक, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु और साथ ही साथ धनराशि आप स्वयं को भी अर्पित कर रहे हो। प्राणैर अर्थै धिया वाचा, तो कोई प्राण दे रहे हैं, तो कोई अर्थ दे रहे हैं, तो कोई दिया कुछ आइडियाज दे रहे हैं, तो कोई वाचा कोई प्रचार प्रमोट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। आइए हम हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन चाहते हैं। फिर प्राण दो या धन दो या कुछ आइडियाज दो, दिया बुद्धि दो, और ऐसे बोलते रहो, जारे दाखो त्यारे कहो, कृष्ण उपदेश करते रहो पंढरपुर धाम के। तो हुआ तो पुनः, तो पहले तो मैंने आभार नहीं माने थे, इसलिए पुनः तो नहीं कह सकता। पहली बार इस कार्यक्रम में मैं आप सबका आभार मान रहा हूँ। मेरे आभार को स्वीकार कीजिए।
और यह आभार श्री प्रभुपाद की ओर से, राधा पंडरीनाथ हमारी पूरी परंपरा की ओर से, राधा पंडरीनाथ श्री श्री विठल रुक्मिणी की ओर से भी यह आभार है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।